भारत अमेरिका, रूस, ब्रिक्स, G20 और ग्लोबल साउथ सबके साथ एक साथ कैसे चल पा रहा है, ये यूरोप के लिए अब एक पहेली बन चुका है। और ईरान का जो खमेनी है, मरने से पहले उसने बोला कि मैं ट्रंप को मार के ही मरूंगा। अमेरिका और भारत की जो पार्टनरशिप है उसके ऊपर काफी गहरा काम करना शुरू कर दिया। इसका जो रेस्पाइट दिया गया था यूरोपियन यूनियन, इंडिया और सबको, ये खत्म होने वाला है 9 जुलाई को। तो इस वजह से ट्रम्प सर जो है बहुत ज्यादा सबको बोल रहा है अभी ट्रेड डील करो, ट्रेड डील करो, ट्रेड है कि जो दुनिया थी वो है नहीं। ये भी शायद जाहिर है कि जो दुनिया बनने वाली है वो अभी बनी नहीं। ट्रंप साहब के जहन में ये है कि वो जल्द अज जल्द उस दुनिया को अपनी इमेज में शेप करना चाहते हैं। वेनेजुएला में भारत की एंट्री क्यों अहम है, अमेरिका अचानक भारत की तारीफ क्यों कर रहा है, और ईयू की वो रिपोर्ट जिसने नेटो को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। पागल आपको मिल गया जिसने कि सीधा ट्रंप को मारने के लिए एक बैग रख दिया उसके रास्ते में। बहुत बड़ा एक सिक्योरिटी फेलियर है। ये ब्रेकिंग न्यूज है अमेरिका की तरफ से। ज्यादा एंग्स्ट है यूरोप में, खुसूसन ग्रीनलैंड के हवाले से। लेकिन ग्रीनलैंड से बढ़ के नेटो के फ्यूचर के हवाले से यूरोप ने तो अपनी तमाम अंडे जो हैं वो इस अलायंस में डाले हुए थे ना। डील करो। नेटो के समिट में जो अभी समिट या जो भी हुआ आता है वहां पे जाके भी ये शुरू हो गया कि ऑलमोस्ट डन डील है, करना पड़ेगा। तो को अंधेरे में रखा गया, उसकी लोकेशन को चेंज करना पड़ा, लाइटें ऑफ करी हैं और उस अंधेरे में यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट को भागना पड़ा है और ऊपर से उनको इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी है अमेरिका में। यूरोप और यू का जो 2024 का टोटल ट्रेड था, इट वाज अराउंड 867 बिलियन यूरो, प्लस माइनस आप $1.17 टू अ यूरो अगर मान लेंगे तो इट्स अराउंड, यू कैन ऐड अप अराउंड से अनदर 20 बिलियन टू मेक इट अ डॉलर डिनोमिनेशन। जय हिंद दोस्तों, यूरोप के मीडिया में ही एक रिपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। यूरोपीय यूनियन का रिपोर्ट है। वो जो दुनिया के इन्फ्लुएंसर ग्रुप्स हैं, मंच हैं, देश हैं, उनके रिगार्डिंग, जैसे भारत, चाइना, रूस, अमेरिका, ब्रिक्स, नाटो, तो यूरोपीय यूनियन, इन सब के रिगार्डिंग। सो दोस्तों, यूरोपीय यूनियन का ये रिपोर्ट है कि भारत ने जिस तरीके से, यूरोप है, चाइना है, अमेरिका है, ब्रिक्स है, G7 है, G20 है, ठीक है, और जो दुनिया के इन्फ्लुएंशियल बॉडीज हैं उनके साथ जिस तरीके से समन्वय किया है, उस तरीके से नाटो नहीं कर पाया। अगर भारत की नीति पे नाटो चलता, ये संदेश इनडायरेक्टली अमेरिका को दिया जा रहा है कि नाटो को अस्त व्यस्त कर रहा है इस समय अमेरिका। तो अगर नाटो के देश अमेरिका वाले अप्रोच, नाटो के देश भारत वाली अप्रोच बनाते कि सबसे मिलजुल के चले, रूस को भी वो थ्रेट ना करें और चाइना को भी वो थ्रेट ना करें, उनके लिए सिक्योरिटी के चैलेंजेस ना पैदा करें, तो ये जो है अच्छा रहता। भारत की डिप्लोमेसी की जम के तारीफ की गई और यूरोपीय यूनियन ने बताया कि किस तरीके से यूरोप के देश साइड बाय साइड, वन बाय वन भारत से जुड़ रहे हैं, और अमेरिका पे मिसट्रस्ट भारत से जुड़ने का एक बड़ा रीज़न है। अब इससे पाकिस्तानी मीडिया काफ़ी ज़्यादा कंसर्न है ये रिपोर्ट्स देख के, बिकॉज पाकिस्तान को साइड लाइन पे किया जा रहा है और प्रिडिक्ट किया गया है कि 2030 तक पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इस समय थोड़ा वैल्यू है वो भी ड्रास्टिकली कम हो जाएगी और पाकिस्तान को कोई पूछेगा नहीं। भारत की वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि देश भारत के करीब आने के कारण पाकिस्तान से जो है वो अपना नाता तोड़ने लगेंगे या उतने जो है पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे नहीं रखे। सो पाकिस्तान इस वजह से कंसर्न और कह रहा है कि ये रिपोर्ट जो है ऐसे ही हर साल आ जाती है। कह रहे हैं वाला जरा सुने इसको। उन्होंने कहा पाया ना, हमारे लिए ये आइडियोलॉजी मैटर नहीं करती, ये आइडियोलॉजी आपका मसला है, हमारे लिए इंटरेस्ट मैटर करता है। ठीक है, वो कहते हैं आप आइडियोलॉजी को यूज करते हैं जस्ट फॉर योर नेशनल इंटरेस्ट, आप आइडियोलॉजी को यूज करते हैं फॉर योर नेशनल इंटरेस्ट। तो मतलब ठीक है, आप करें, हम आपको मना थोड़ी करेंगे, वो ये कह रहे हैं। ठीक है ना जनाब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। तो मतलब इंडिया ने तो सारे वेस्ट के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, उन्होंने कहा पायन तुसी, हमारा आपका ताल्लुक कोई आइडियोलॉजी पे नहीं है, हमारा इंटरेस्ट पे है, ये आप अपनी आइडियोलॉजी अपने पास रखें, बात खत्म हो गई। आप अपनी आइडियोलॉजी है वो अपने पास रखें। मुझे तो सिर्फ ये चीज जो है इसको मैं वो देखना चाहता हूँ
कि ये फैक्टर जो है कि उन्होंने कहा है कि हम, अब मुझे ये बताएं यूरोपियंस क्या कहते हैं। वो कहते हैं पायन साडा इंडिया बहुत तगड़ा पार्टनर है, साडा इंडिया बहुत तगड़ा पार्टनर है। ठीक है, अच्छा अगर तगड़ा पार्टनर है तो यार तुसी की करते हो भाई। ठीक है, तो मुझे ये लगता ये है कि इन्होंने इंडियंस ने उनको बताया है कि भाई आप जो है ना वो उसमें ना पड़े हमारे साथ, हमें आप ये सारी की सारी जो कर रहे हो ना ये उसमें कर रहे हो, अपने इंटरेस्ट में कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट में कर रहे हो। सो हमारे लिए यही चीज़ है एक। सो मैं इसे देख के वो जैसे कहेंगे ना एक 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 एक, एक फ्रेमवर्क जो समझा हूँ वो बड़ा क्लियर सा फ्रेमवर्क है यार, कि इनको व्हाट दे नीड एंड व्हाट दे वांट इज कि इंडिया को हम अपने इंटरेस्ट में लेके आए। इंडियंस इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है जो मुझे नज़र आता है। इंडियंस कहते हैं कि नहीं ये हमने नहीं करना। सो बहरहाल ये एक वो आप कह लें इंटरेस्टिंग सिनेरियो ज़रूर मौजूद है, लेकिन अच्छा अब इसमें ये है कि इसमें सारी बात है वो है टाइम लगेगा। टाइम क्या लगेगा? क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमेंट है कि हमने इंडियंस के साथ अगर काम करना है तो उनको वो काम वो करना होगा जो हम कहते हैं। समझ रहे हैं बात? तो ये एक चीज़ है। बहरहाल नए एम्बेसडर साहब जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं चीज़ों को ट्रैक पर लेके आऊँ, लेकिन मेरी ज़ाती राय इसमें अगर मैं आपको अपने दिल से बताऊँ, नथिंग विल बी ऑन ट्रैक। ये जो बात कर रहे हैं भाईजान नए एम्बेसडर साहब, ओके इट हैज़ अ मीनिंग, सिग्निफिकेंस, यही है ना, मीनिंग होंगे इसके, लेकिन ऐसा कोई मीनिंग नहीं है पाइन आप जिसमें ये कह सकें कि यू आर गोइंग टू डू दिस। मतलब क्योंकि किसी ने कुछ रख दिया था डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वेट कर रहे थे जब वो रास्ते पे जा रहा था, यानी कि एयरपोर्ट पे जा रहा था। मैं पहले बताया आपको एयरफोर्स वन पहली बार है कि डार्कनेस में खड़ा किया गया, लाइटें ऑफ करनी पड़ी और प्रेसिडेंट को हाइड किया गया। ये इसको भी जैसे खमेनी बंकर में गया है, ये भी बंकरों में से निकल के अपने प्लेन तक पहुंचा है। अब आते हैं कि रियलिटी क्या है। तो उसमें एक पैटर्न आ गया कि इस बंदे ने पूरे दुनिया से पंगा लिया है, और जब आप कोई चीज ठीक कर रहे होते हैं तो आपको रिमूव करने की कोशिश की जाती है। ईरान है और कितने कंट्रीज हैं जो इसको बनवाना चाहते हैं, यहां तक कि इसके अपने कंट्री के जो लोग हैं, डीप स्टेट है, उसको इसने बुरा हाल किया पड़ा है। डीप स्टेट को ये डिसमेंटल करने की बातें बोलता है, लेकिन जो मीडिया है वो अभी भी ये बोल रहा है ये तो रैंडम था, ये तो भटके हुए नौजवान थे, लेकिन कोई एक क्रेजी आदमी है जिसने ये काम कर दिया, पैकेज लेके वहां पे रख दिया रास्ते पे, उसको पता ही नहीं था कि यहां से प्रेसिडेंट आने वाला है। यानी कि कुछ ना कुछ है जो क्रेजी वहां पे जो मीडिया है, वहां का मीडिया भी हमारे मीडिया से कोई ज्यादा अच्छा नहीं है। आप टाइमलाइन देखिए, कुछ दिन पहले विस्कॉन्सिन में भी ऐसे ही हुआ। एक टीनेजर वो ब्लीड करता है गिल्टी कि भाई उसने असैसिनेशन प्लॉट किया था ट्रंप के ऊपर। अक्टूबर के अंदर भी आपको याद होगा कि एक जब ये अपने प्लेन की तरफ जा रहा था तब भी इसके ऊपर अटेम्प्ट हुआ था। अब ये सस्पिशियस ऑब्जेक्ट पाया गया। अब ये 3 इंसिडेंट्स है, टारगेट एक ही है, टारगेट है डोनाल्ड ट्रंप। और आपको लगता है कि ये सिर्फ ये जो अमेरिका के अंदर कोई पागल आदमी पकड़ निकल गया और उसने काम किया है, नॉट एट ऑल। अगर हम मैप देखेंगे पूरे दुनिया में ट्रंप कर क्या रहा है, पहली बात ये है कर क्या रहा है, वो कर रहा है पंगा ले रहा है सबके साथ। पहले एक घोस्ट जो इनके होते हैं डेल्टा फोर्स के लोग, उनको भेजा गया वेनेजुएला में रात के अंधेरे में। क्या करने के लिए? वेनेजुएला में गए ताकि एक सिटिंग प्रेसिडेंट को उठाया जाए और उसके बाद वहां का जो जितना भी तेल है वो सारा अपने कब्जे में कर लिया। आपको लगता है कि उस डिक्टेटर को जिसको उठा के अपने चॉपर में ले गए हैं आंखें बंद करके और उसको उठा के लेके चले गए और जितने भी ऑयल फील्ड्स हैं उसके ऊपर इन्होंने अपना झंडा लगा दिया अमेरिका का, आपको लगता है कि वो जो प्रेसिडेंट वहां का था वो इतनी आसानी से जाने देगा? $18 ट्रिलियन का ऑयल है वेनेजुएला के अंदर। बात मामला सिर्फ ऑयल का नहीं है, वो है अमेरिकन इन्फ्लुएंस का।
मामला था चाइना के तेल को कट ऑफ करना है, जो चाइना वेनेजुएला से ले रहा था।